और आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। असफलता के कई मालिक होते हैं और असफलता अनाथ होती है, परंतु भ्रष्टाचार के जो नए नए स्वरूप उभर कर सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के हालिया प्रकरण में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि करप्शन हैज मैनी फादर बट द मनी इज ऑर्फन। अर्थात भ्रष्टाचार के नित नए अलंबरदार उभर रहे हैं, मगर वो जो पैसा है वो अनाथ है, उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। और इसी सिलसिले में आज मीडिया में आप सब ने यह रिपोर्ट देखी होगी कि एक व्यक्ति जिसने दुबई में बैठ के यह दावा किया है, मैंने क्यों कहा कि कई नाथ उत्पन्न हो गए हैं, अब एक नया नाथ उत्पन्न हुआ है जिसने कहा है कि उस बेटिंग ऐप का मालिक तो मैं हूं। और इसी के साथ साथ उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उनके सहयोगियों के बारे में स्पष्ट रूप से अमाउंट कोट करते हुए पैसा देने की बात कही है। यानी एक के बाद एक नए खुलासे आ रहे हैं। इसे देख के कभी कभी मन में विचार उत्पन्न होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फील्ड में इतने माहिर होते हैं कि उनका रिकॉर्ड वही तोड़ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। तो कांग्रेस पार्टी आज यह प्रमाण दे रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में नए तरीके इजाद करने हो या नए आयाम खड़े करने हो, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ही अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए, पूर्व कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए, अब जुए में भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान दिखा दिया है। और जो तरीके सामने आए हैं कि किस प्रकार से खाड़ी के देशों में पैसा जा रहा है और उसके बाद आ रहा है, और प्राइवेट बेटिंग ऐप में भी उन्होंने क्या शानदार तरीके से बुद्धि लगाई और कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है, इसकी जुगत भिड़ाई। मुझे लगता है कि अब जो नए खुलासे हो रहे हैं, तो ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी, इसको शब्दशः ना लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, शायद जिस ढंग से नित नए तरीके भ्रष्टाचार और ठगी के कांग्रेस पार्टी इजाद कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसमें एक नया डायमेंशन ऐड किया है। शायद नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज जैसे कुख्यात अंतरराष्ट्रीय ठगों के शातिर तरीकों को भी मात देती हुई दिखाई पड़ रही है। जन कल्याण की जगह जुए पे सारा ध्यान दिया और 7 समुंदर पार उस जुए का सामान पहुंचा दिया। जिस ढंग की बातें एक व्यक्ति शुभम सोनी ने मीडिया में बोली हैं, मुझे लगता है, मैंने क्यों कहा कि ऐसे ऐसे नए डायमेंशन। छत्तीसगढ़ की सरकार, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक सरकार थी जिसने चारा में घोटाला किया था, इन्होंने गोबर में घोटाला किया। अब आप सोचिए, गाय के गोबर में घोटाले से लेके इंटरनेट के आधुनिक बेटिंग ऐप तक इतना विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार आपको भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। We will not be able to witness such a diversified level of corruption which the Chhattisgarh government had said। और छत्तीसगढ़ के गांवों से लेके खाड़ी के देशों तक इतना बड़ा ज्योग्राफिकल स्पैन एक छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा विदेश कैसे गया और विदेश से कैसे आया, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। पर ज्यादा गंभीर बात यह है कि पहले तो भ्रष्टाचार को उस निचले स्तर तक लाना कि जुए का पैसा प्रयोग करना, और उसके बाद खाड़ी के देशों में पैसा जाना और खाड़ी के देशों से पैसा आना। मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास
अब कोई चारा नहीं है, उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि ये पैसा कहां से आया। ये सवाल हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन द मॉरल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड। एज फार एज द लीगल ग्राउंड, द एजेंसीज विल डू देयर ओन वर्क। कानूनी दृष्टि से एजेंसियां काम करेंगी, परंतु आज उनके ऊपर यह बाध्यता है कि वो नैतिक और राजनीतिक उत्तर दें। इट इज इनकम्बेंट ऑन देयर पार्ट टू रिप्लाई ऑन द पॉलिटिकल एंड द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ दिस। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें ये इंपोर्टेड भ्रष्टाचार का सामान है, और वो भी ड्यूटी फ्री। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का साफ जवाब देना चाहिए कि उनके इस भ्रष्टाचार का खाड़ी के देशों से क्या कनेक्शन है। मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से यह है कि जो कुछ यह खुलासा हो रहा है और विदेश में बैठा एक व्यक्ति कर रहा है, तो विदेश और खाड़ी के देशों के साथ उनका इस पैसे के लेन देन से क्या लेना देना है, यह उन्हें साफ साफ स्पष्ट करना चाहिए। धन्यवाद। सर, एक तरफ जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस पूरी जोर लगाए हुए है, वहीं अब एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति दिख रही है। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं केदारनाथ, क्या कहेंगे? देखिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, छद्म हिंदुत्व है। दिस इज नॉट सॉफ्ट हिंदुत्व, इट इज द सूडो हिंदुत्व। बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर इलेक्शन टेक्स प्लेस आपको ये दिखते हैं। और दूसरी तरफ जस्ट 2 थिंग्स, इन्हीं के दक्षिण भारत के सबसे बड़े एलआई कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान नहीं देते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। और विदेश में बैठ के राहुल गांधी जी का बयान याद है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। उनसे पूछिए मुस्लिम लीग इज सेकुलर एंड व्हाट इज योर व्यूज ऑन बीजेपी। तो ये जो दोहरा तरीका है। राम मंदिर को लेकर उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग जाती है, और अगर आप सोचें कि उसके बाद आप केदारनाथ में जाकर देश की जनता को भरमा लेंगे, तो इस देश की जनता ने पंचतंत्र की कहानियों में भगत और बगुला भगत दोनों की कहानी पढ़ी है, और उसमें अंतर करने की वो क्षमता रखती है। भूपेश बघेल पे आरोप संगीन लग रहे हैं, 500 करोड़ रुपए के लेने के आरोप उन पे लगे, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? अब तक ऐप क्यों नहीं बंद किया गया? अब तक इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूटर, जो मेन प्रमोटर है, उनको केंद्र सरकार का काम मैनेज करने का वो क्यों? देखिए, केंद्र सरकार इसमें, देखिए, जांच एजेंसियों का काम है, यद्यपि बहुत टेक्निकली तो वही बता सकते हैं। विगत करीब करीब 1 वर्ष से यह कार्य चल रहा है, 2022 से। और अब जो जो तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं, वो कैसे प्रकाश में आ रहे हैं? मेरे विचार से एजेंसीज की सक्रियता होगी, और जहां जहां तक वो पहुंच रहे होंगे उसी के आधार के ऊपर ये तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, और उसके अनुसार जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह एजेंसियां करेंगी। परंतु मैं पुनः कह रहा हूं, यहां विषय विधिक नहीं है, यहां विषय नैतिक और राजनैतिक है। हियर द क्वेश्चन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, द क्वेश्चन इज मॉरल एंड पॉलिटिकल। कांग्रेस पार्टी इस आधार पर अपने नैतिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती। Sir, the Republic Media Network has done multiple stings on this particular scam, but whenever we are questioning the Congress leader, they are evading our questions and passing the buck to the media itself of being biased, because we have stunned the uncle of the accused, multiple police officers, and all have exposed what's coming. तो ये आप भाजपा की प्रेस वार्ता देख रहे थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में नए नए तरीके ईजाद करती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस जन कल्याण की बजाय उनका पूरा ध्यान जो है वो किस तरह से जनता का पैसा लूटा जाए, इसके